Hello coders, this is Tarun Bhaiya from this side, and now we'll learn in this video about truth and falsy in JavaScript. Truth and falsy basically it's related, it's a come from the Boolean context in a JavaScript, और इसको बोल सकते हैं कि it's related to the boolean values in any programming language. Like boolean values क्या होते हैं? Boolean values is a true and false. So इसी से कुछ मिलता जुलता है, but it's a very different from the true and false. So firstly we will see in this code, in the VS code. Firstly we will write the definition of the truth and falsy, and then we will see how work the truthy and falsy. Okay, how work the truthy and falsy, truthy and falsy. And अगर इसको थोड़ा सा definition क्या है तो समझे. Now I will write the definition of the truthy and falsy. How is it, how is it work the truthy and falsy in a JavaScript? Okay, in a JavaScript, in sorry, in a value JavaScript values are often using 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 conditionals such as in if statement statements statements or as an operands in logical expression, logical expression logical expressions. The concept of the the concept of truthy truthy and falsy truthy and falsy in JavaScript. Values are often in use in conditionals such as in if and as in if a statement, or as an operand in logical expression. The concept of truthy and falsy are related to how how JavaScript to how JS JS treats the value in Boolean context. Boolean context क्या होता है? Boolean context mean ऐसा समझिए, Boolean context is refers to the ट्रू एंड फॉल्स, मतलब या तो ये सही होगा या फिर ये गलत होगा. इसको अपन बुलियन कॉन्टेक्स्ट से वेरीफाई करते हैं. बुलियन कॉन्टेक्स्ट. ओके, नाउ आई विल कमेंट आउट द बोथ लाइंस. ओके, तो अगर थोड़ा सा इसको अपन ऐसे देखें कि इन जावास्क्रिप्ट वैल्यूज आर ऑफ्टन यूज्ड इन कंडीशनल. ठीक है, ये ट्रूथ है जो फॉल्स है जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही सबसे ज्यादा यूज होता है. लाइक इफ स्टेटमेंट के साथ साथ, और if estimate साथ यूज होता है. और द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सीज आर रिलेटेड टू हाउ जेस ट्रीट द वैल्यू इन बूलियन कॉन्टेक्स्ट. मतलब जो ट्रूथ एंड फॉल्सी का कॉन्सेप्ट है, ये वहां से आता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू, जावास्क्रिप्ट के अंदर बूलियन कॉन्टेक्स्ट के वैल्यू कैसे जेस ट्रीट करता है उसके थ्रू. और अगर थोड़ा सा इसको अपन और इजी वर्ड में समझे तो कुछ ऐसा होता है कि जेस में कुछ ऐसा होता है कि जे जावा स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसा होता है कि जावास्क्रिप्ट में हम जो भी चीजें लिखते हैं वो या तो ट्रूथ ही होता है या
फॉल्स ही होता है। जावास्क्रिप्ट में जो भी चीजें लिखते हैं वो या तो ट्रूथ ही होता है या फॉल्स ही होता है। कैसे? ये जावास्क्रिप्ट में जो भी चीजें लिखते हैं वो या तो ट्रूथ ही होता है वो या तो फॉल्स ही होता है, ठीक है। अब ऐसा समझिए कि फॉल्स ही के अपने पास ऐसा समझिए कि हम जो भी चीज लिखते हैं लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग्स, नल, ऑब्जेक्ट्स, एरे, फंक्शन बनाते हैं, ये या तो ट्रूथ ही होते हैं या तो ये फॉल्स ही होते हैं। तो इसी चीज को मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज लिखते हैं वो फॉल्स ही। अब फॉल्स ही कौन कौन सी चीजें होती हैं और ट्रूथ ही कौन कौन सी चीजें होती हैं, आई विल एक्सप्लेन इन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। तो फर्स्टली वी विल सी द ट्रूथी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। ओके, ट्रूथी ट्रूथी वैल्यू, सी ट्रूथी वैल्यू में कौन कौन आता है? नॉन एम्पटी स्ट्रिंग। नॉन एम्पटी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट क्या हो जाएगा? नॉन एम्पटी, नॉन एम्पटी स्ट्रिंग मतलब इफ हेलो, दिस इज अ ट्रूथी वैल्यू। दिस इज अ ट्रूथी वैल्यू। अगर इसको अपन देखेंगे आगे, एक कोड बनाएंगे उसके अंदर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। एंड सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड वन इज सेकेंड वन क्या होगा? सेकेंड नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, नॉन जीरो। ये कौन सा वैल्यू है? इफ इफ सॉरी इफ 43, कुछ भी 34, कुछ भी डाल दो, बट जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी नॉन एम्पटी होता है भाई। सॉरी, ऑब्जेक्ट इज आल्सो ट्रूथ वैल्यूज। ओके, ऑब्जेक्ट इज आल्सो ट्रूथ वैल्यूज इफ की वैल्यू। फोर्थ वन इज एरे। फोर्थ वन इज एरेज। फोर्थ वन इज एरेज इफ ये क्या है? एरेज भी क्या है? ट्रूथी वैल्यू है। सिर्फ 6 to 7 ही होते हैं जो कि फॉल्सी बुलियन कॉन्टेक्स्ट होते हैं। बाकी उन फॉल्सी को छोड़ के बाकी जितनी भी आपको चीजें देखने को मिलेगी जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर वो सारी की सारी ट्रूथी वैल्यूज होती हैं। ओके, अरे एंड द लास्ट सेकेंड वन इज एंड द लास्ट सेकेंड वन इज फंक्शंस। फिफ्थ वन इज फंक्शन। फंक्शन इफ फंक्शन functions example example functions return return functions, sorry, इसमें return true, return true, and if example function, ये क्या है? ये भी एक ट्रूथ वैल्यू है। तो ये जितने की जितनी आपको ये दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, ये जो भी चीजें हैं, ये नॉन एम्पटी स्ट्रिंग है, इसके अंदर स्ट्रिंग है। नॉन जीरो है, इसके अंदर 34 नंबर है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ये भी क्या है? ये एक ट्रूथ वैल्यू है। ये भी क्या है? ट्रूथ वैल्यू है। और इसके साथ साथ एंड
एरेज फंक्शंस, ये जितनी भी सारी चीजें, ये सब के सब एक ट्रूथी वैल्यूज हैं, ये सब के सब एक ट्रूथी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो ऐसे होते हैं सारी की सारी ट्रूथी वैल्यूज। नाउ वी विल सी द व्हाट, वी विल सी द फॉल्सी वैल्यूज। फॉल्सी बेसिकली 6 to 7 होते हैं। आई विल एक्सप्लेन आफ्टर 2 seconds, सॉरी। फॉल्सी, फॉल्सी के अंदर क्या होता है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आती है। फर्स्ट वन इज एम्प्टी स्ट्रिंग आती है। इफ इसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड falsy value, sorry, that is called falsy values. And second one is not a number, not a number if non. Third one is zero, या जीरो इज आल्सो। उसमें क्या था, ट्रूथी में नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के जितने सारे नंबर है वो सब के सब क्या होंगे, वो सब के सब ट्रूथी होंगे। बट फॉल्सी के अंदर क्या होगा, फॉल्सी के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, रादर देन द जीरो, जीरो इज अ फॉल्सी बुलियन कॉन्टेक्स्ट नंबर। ओके, जीरो इज अ फॉल्सी बुलियन। ये बेसिकली ऐसा समझे कि जीरो जो होता है फॉल्सी वैल्यू के अंदर आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जीरो इज आल्सो क्या है, जीरो इज आल्सो falsy value। and fourth one is and fourth one is a null if null मतलब कुछ भी नहीं, but empty not। Fifth one is what, undefined, undefined if undefined। Okay, and the sixth one is also a false number, also a false number। तो आई होप कि आपको ये ट्रूथ एंड फॉल्स की वैल्यूज समझ में आए होंगे कि कौन कौन से ट्रूथी वैल्यूज होते हैं और कौन कौन से फॉल्सी वैल्यूज होते हैं। मतलब ऐसा समझे कि जावास्क्रिप्ट में जितनी चीज हम कोड के अंदर लिखते हैं या तो ट्रूथी होता है या तो फॉल्सी होता है, ठीक है। एंड बेसिकली फॉल्सी का मतलब कहता है कि फॉल्सी कन्वर्जनली अ वैल्यू इज कंसीडर्ड फॉल्सी if when used in a boolean context it is treated a false value, falsy values are those that represent a false or empty value। मतलब होता है कि जैसे नॉन जीरो हो गया, एम्पटीज हो गया, अनडिफाइंड हो गया, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, फॉल्सी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, using truth and false value in conditionals, here we will write as some code in here we will write as some code in using truth and false value। Okay, see, project project in, सॉरी इसको कोड लिख देता हूँ एटलीस्ट, ट्रूथी एंड फॉल्सी। ओके, ट्रूथी एंड फॉल्सी। Suppose firstly we have we will make a one variable, let username, okay, and the value of this variable, it should be empty, or empty is a falsy numbers, falsy values. Then if username, if if username
console.log console.log welcome welcome, and then what? Plus username. अदरवाइज क्या कर दो, एल्स में कर दो प्लीज प्रोवाइड अ और अदरवाइज एल्स में क्या कर दो, प्लीज प्रोवाइड अ यूजर नेम, प्लीज प्रोवाइड अ यूजर नेम। सो इसके अंदर क्या आउटपुट आना चाहिए हमारा, इसके अंदर आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, इसके अंदर आउटपुट आना चाहिए प्लीज प्रोवाइड अ यूजर नेम। क्यों? क्योंकि अगर अगर ऐसे समझो, अगर ट्रूथ ही वैल्यू होता है यहाँ पे, एम्पटी नहीं, अगर यहाँ पे कुछ होता, ट्रूथ ही वैल्यू होता है यहाँ पे, तो ये क्या किसको प्रिंट करता, वेलकम प्लस यूजर नेम, जो यूजर नेम होता, लाइक यहाँ पे तरुण, तो वेलकम तरुण होता। बट ऐसे समझो कि ट्रूथ ही वैल्यू के अंदर इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और फॉल्सी वैल्यू के अंदर क्या होगा, एल्स वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सी हम लोग देख सकते हैं, इसको कमेंट आउट करेंगे। ओके, and now we will go to the console and type the username. Wait, see, go to the console and type to the what, username is empty, username is what we will get, username is get, we will get username is like empty. Okay, username is empty, and lastly was what, username is empty, तो मुझे प्रोवाइड होना चाहिए ये वाला एल्स वाला पार्ट, बट नो। अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता तरुण, तो क्या रिटर्न करेगा ये, वेलकम तरुण, वेलकम तरुण। ओके, क्या मुझे रिटर्न किया, वेलकम तरुण, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रूथ वैल्यू है, बट ये फॉल्सी वैल्यू है, तो इसको रिटर्न करना चाहिए प्लीज प्रोवाइड अ यूजर नेम, बट ये रिटर्न नहीं कर रहा है। व्हाट आर द रीजन, व्हाट कैन रीजंस, ये रिटर्न क्या कर रहा है, यूजर नेम, नो नो, ओके, फिर करना पड़ेगा, प्लीज प्रोवाइड अ यूजर नेम। ओके, सी क्या दिया मेरे को, प्लीज प्रोवाइड अ यूजर नेम, मतलब ये फॉल्स ही वैल्यू है, तो क्या क्या प्रिंट हुआ अपने को, एल्स वाला पार्ट। अगर ट्रूथ ही हो तो, अगर ट्रूथ ही मैं यहाँ तरुण करके दिखाया तो क्या प्रिंट हुआ, वेलकम तरुण। सो आई होप कोडिस की यू हैव लर्न सो मच फ्रॉम दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो के अंदर ये ट्रूथ एंड फॉल्स टॉपिक नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शंस। I will make the another separate video for you and on my YouTube channels, and आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा समझ आ चुका होगा, क्योंकि ये ज्यादा कोई लेंथी टॉपिक है नहीं, बट हाँ ठीक है, इंटरव्यू में कभी कभी पूछ देते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच, दैट इज our truth and false topic in JavaScript. Thank you very much.